बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद और इस्लामी तारीख़ में एक अजीम और सबक आमोज़ कहानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म से अपनी कौम को निजात दिलाने के लिए नबी बनाकर भेजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना वो था जब मिस्र का बादशाह फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता था, क्योंकि इसे ज्योतिषियों ने बताया था कि एक लड़का पैदा होगा जो इसकी सल्तनत का तख्ता उलट देगा। इसे खदशा था कि कोई बच्चा बड़ा होकर इसकी सल्तनत के लिए ख़तरा बनेगा, इसलिए वो जैसे ही बच्चा पैदा होता, अगर वो लड़का होता तो इसे कत्ल करवा देता और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त इनकी वालदा को जब पता चला कि इनके यहाँ लड़का हुआ है तो इन्होंने फ़िरौन के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह के हुक्म से संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक जा पहुँचा। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया महल के पास खड़ी देख रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक संदूक बहता हुआ महल के किनारे तक आकर रुक गया है तो उन्होंने अपने गुलामों से बोला कि इस संदूक को खोला जाए। जैसे ही संदूक को खोला गया तो इसके अंदर एक नौमौलूद बच्चे को मौजूद पाकर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। हज़रत आसिया ने बच्चे को उठा लिया। इनकी कोई औलाद न थी, इसलिए उन्होंने फ़िरौन से कहा कि इस बच्चे को मैं पालना चाहती हूँ। ये बच्चा अल्लाह की तरफ से हमारे महल के करीब पहुँचा है। बहुत मुश्किल से हज़रत आसिया ने फ़िरौन को राज़ी कर लिया और यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पलने लगे। हज़रत आसिया ने इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत अता फरमाई और इन्हें हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाएं और इसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और इसे तौहीद की दावत दी, लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को चैलेंज किया। फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का मुकाबला करें, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अस्तहा बनकर जादूगरों के तमाम जादू को ख़त्म कर गया, जिस पर जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया और इन पर जुल्म बढ़ा दिए। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और इसकी कौम पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाजिल किए, जैसे तूफ़ान, टिड्डी दल, खून और जूओं वगैरह का अज़ाब, लेकिन फ़िरौन ने फिर भी नाफरमानी की। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब वो दरियाए नील के किनारे पर पहुँचे तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत इनका पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुँच गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा पानी पर मारें। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा, अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल ने खुश्की पर चलकर दरिया को पार कर लिया। जब फ़िरौन और इसके लश्कर ने दरिया में रास्ते को बना देखा तो इस पर चलने लगे, लेकिन जैसे ही दरिया के दरमियान में पहुँचे तो दरिया दोबारा आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात अता की, जो बनी इसराइल की शरीयत थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और शरीयत की पैरवी की तालीम दी, लेकिन बनी इसराइल अक्सर सरकशी करते रहे और मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार होते रहे। बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत लाडली कौम थी। ये वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला के हुक्म से मनुसलवा उतरता था। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी नेमतें और आसाइशात नवाजी, लेकिन ये कौम बेराह रवी का शिकार थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये कौम हदायत ना पा सकी। फ़िरौन अपने लश्कर समेत पानी में गर्क हो गया और इबरत का निशान बन गया। फ़िरौन की लाश दुनिया और आखिरत में ता क़यामत निशान इबरत है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी किसी को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकती सिवाय अल्लाह के हुक्म के। मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि इनको मिटाने की खातिर फ़िरौन ने कितने बच्चों को कत्ल किया, लेकिन आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए और फ़िरौन के महल में पल कर
बड़े हुए और हुकूमत संभाल ली, फ़िरौन को इसके खौफनाक इंजाम तक पहुँचाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या हमें सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत सिखाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।